हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अक्सर आप अपनी डेली लाइफ में इस तरह के वाक्य बोलते हैं जैसे मुझे जाना पड़ा, मुझे देखना पड़ा, मुझे खाना पड़ा, मुझे कहना पड़ा या फिर मुझे पीटना पड़ा। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा ना पड़ा हर वाक्य में बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को, इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की वीडियो में हम सीखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं ना पड़ा, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इसे बोलते हैं हैड टू। इसका मतलब ये है कि आपको हैड टू का यूज़ करना भी आ जाएगा। इस वीडियो में आपको हैड टू का भी यूज़ करना आ जाएगा कि किस तरह से आपको इसका यूज़ किया जाता है। ओके, तो अब देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस तरह के वाक्यों को कैसे बनाया जाता है। इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मुझे जाना पड़ा, जब भी आपको इस तरह का वाक्य मिले जिसमें लास्ट में वाक्य के एंड में ना पड़ा लिखा हो, तो आप उसको इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके बनाइएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हैड टू लिख दीजिएगा, उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिएगा, उसके बाद जो भी बचेगा वो आप बाद में लिख दीजिएगा ऑब्जेक्ट के तौर पर। तो फर्स्ट सेंटेंस है मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा। इसको आप कैसे बनाओगे? सब्जेक्ट क्या है इसमें? मुझे को इंग्लिश में आई बोलते हैं। आई के बाद आ जाएगा हैड टू, उसके बाद आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना। इसमें वर्ब है जाना, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गो। आई हैड टू गो। इसमें ऑब्जेक्ट कुछ बचा नहीं है, इसलिए सिर्फ इतना ही रहेगा, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। ये वाक्य आप डेली लाइफ में काफ़ी बार बोलते हैं, चाहे आप कॉलेज कर रहे हैं या फिर आप स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी किसी टीचर से बात कर रहे हैं, तो आप बोल जाते हैं बात बात में बीच बीच में कि मुझे जाना पड़ा। तो आप अब से इसको इंग्लिश में बोलिएगा आई हैड टू गो। इसी तरह से आपको नेक्स्ट सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे देखना पड़ा, मुझे देखना पड़ा। अब आप इसे कैसे बनाओगे इंग्लिश में? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट इसमें मुझे है, तो मुझे को इंग्लिश में आई बोलेंगे। आई के बाद आ जाएगा हैड टू, उसके बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है? देखना। देखने को इंग्लिश में सी बोलते हैं। आई हैड टू सी, आई हैड टू सी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह से आपको नेक्स्ट वाक्य बनाना है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि हैड टू का यूज़ करके जो हमने वाक्य बनाए हैं इंग्लिश में, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है इंग्लिश में बनाने के लिए। इसके लिए सिर्फ आपको थोड़ी बहुत वर्ड के मीनिंग पता होनी चाहिए और आप इसे डेली लाइफ में बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो अब से आप इस हैड टू का यूज़ करके जो वाक्य बन रहे हैं उन्हें आप इंग्लिश में यूज़ करने का, डेली लाइफ में यूज़ करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से आपका अगला वाक्य है मुझे खाना पड़ा, मुझे खाना पड़ा। अब आप इसे कैसे बनाओगे? पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे आई, मुझे को इंग्लिश में आई बोलते हैं। आई के बाद हैड टू आ जाएगा और टू के बाद आपको भी ये भी पता है वैसे भी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वर्ब क्या है इसमें? खाना, ईट। आई हैड टू ईट, मुझे खाना पड़ा। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। आई हैड टू ईट, मुझे खाना पड़ा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे कहना पड़ा, मुझे कहना पड़ा। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, मुझे को इंग्लिश में आई बोलेंगे, उसके बाद हैड टू आ जाएगा और उसके बाद कहना। कहना को इंग्लिश में से बोलते हैं, SAY से। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। आई हैड टू से, मुझे कहना पड़ा। आई हैड टू से, मुझे कहना पड़ा। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे सारे सभी वाक्य कितने आसान हैं बनाने में। आप इसी तरह के छोटे छोटे वाक्य को अगर डेली लाइफ में इंग्लिश में बोलने की कोशिश करोगे तभी आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो पाएगी, तभी आपका जो बोलने का एक प्रोनाउंसिएशन होता है, बोलने का जो तरीका होता है इंग्लिश को, वो अच्छा हो पाएगा। ओके, तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा डेली लाइफ में। या फिर आप किसी से चैटिंग कर रहे हैं, आप बस जिससे भी बात करें आप उसके साथ इंग्लिश में थोड़े बहुत वर्ड अपनी बातों के अंदर बीच में लेके ज़रूर आइएगा। ओके, तो इसी तरह से आपको अब अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे पीटना पड़ा, मुझे पीटना पड़ा। अब आप इसको कैसे बनाओगे? सब्जेक्ट आई आ जाएगा, आई हैड टू। पीटने को इंग्लिश में बीट बोलते हैं, तो पीटने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बीट। ये वर्ड की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। आई हैड टू बीट, मुझे पीटना पड़ा, आई हैड टू बीट। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। अब फ्रेंड्स, ये जो आगे के 3 वाक्य हैं ये आपको खुद ही बनाने हैं, ये आपका होमवर्क है। ये तीनों सेंटेंस आपको बनाने हैं। एक तो है मुझे पूछना पड़ा, एक सेंटेंस है मुझे दिखाना पड़ा और एक सेंटेंस है मुझे आना पड़ा।
मुझे पूछना पड़ा, मुझे दिखाना पड़ा, मुझे आना पड़ा। इन तीनों ही वाक्यों की इंग्लिश आप कमेंट करके आप मुझे बताइए, आपने इन तीनों वाक्यों का क्या आंसर बनाया है, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया। आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई है कि नहीं आई है। अगर कहीं से कोई डाउट रह रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये सभी सेंटेंस आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।